एनआईओएस भी बहुत अच्छा है, एक तरह से ओपन स्कूलिंग, ओपन मतलब सबके लिए है ये। डिस्टेंस एजुकेशन के लिए हाँ, बेहतरीन। डिस्टेंस एजुकेशन के लिए सब बहुत अच्छा है। अगर जो बच्चे एवरेज है या फिर नहीं अच्छे से प्रिपरेशन कर पाते हैं सीबीएसई वगैरह या बिहार बोर्ड में, तो इसमें आ सकते हैं। तो इसमें आपको कम टाइम पे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है और आप ऑलमोस्ट सारे यूनिवर्सिटीज कॉलेज के लिए एलिजिबल हो। 365 दिन एडमिशन चलते रहता है। बस ये ध्यान रखना कि जिस दिन एडमिशन होगा उसके 3 महीने के अंदर उसका रिजल्ट एग्जाम क्या रहा आपका एनएस के माध्यम से? मेरा रिजल्ट अभी 84 पॉइंट कुछ वो है। हमारे पास आते थे, हम मैथ से बायो और बायो से मैथ मात्र 3 महीने में उनको करा के देंगे। गौरव सर बहुत अच्छे गाइड हैं, वो उन्होंने शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किया था और इंस्टीट्यूट अच्छा है, यहाँ पे कम टाइम में हम लोग अच्छे जो मार्क्स बच्चे फेल हो गए, जैसे बिहार बोर्ड से एग्जाम दिए, सीबीएसई बोर्ड से एग्जाम दिए, फेल हो गए, वो आते हैं ज्यादातर और उनको हमारे यहाँ एक विशेष फैसिलिटी है ऑन डिमांड एग्जामिनेशन की। वो क्या करते हैं कि 1 महीने के अंदर ऑन डिमांड एग्जाम में अपियर होते हैं और 2 मंथ में यहाँ पे ऑनलाइन अच्छे से प्रिपरेशन होता है और गौरव सर भी अच्छे से शॉर्ट नोट्स वगैरह देते हैं, गाइड करते हैं, तो अच्छे से आराम से प्रिपरेशन हो जाता है यहाँ पे। अगर सीबीएसई के बाद अगर कोई बोर्ड है तो एनआईओएस है, क्योंकि भारत सरकार की ये सबसे बड़ी बोर्ड है। इसकी संस्था सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी ये बोर्ड वैलिड है हर जगह, और एनआईओएस का मान्यता हर जगह रहता है, चाहे वो जेईई मेंस हो, नीट हो, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जॉब हो, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब हो, सब कुछ में एक अच्छी संस्था है। आप लोग इससे जुड़िए, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा, और इससे जुड़ने से आपको फायदा ही होगा। और मैंने ये अभी भी थोड़ा देर पहले बताया आप लोगों को, इसका सिलेबस बहुत ही सुटेबल है फॉर आईटीजी और नीट। डिस्टेंस से भी अपना 12th कर सकते हैं। तो सर मैं गौरव सर से फिर मिलके अपना 12th किया और अच्छे मार्क्स से सर। कितना परसेंट है सर 82% है सर 12th में। सब जगह है, मैंने उनमें बच्चों को बहुत बेनिफिट मिलता है। हाँ, बेनिफिट मिलता है, अच्छे नंबर प्राप्त हो जाते हैं एनआईओएस के माध्यम से, और मतलब एक प्रॉपर आपको स्कूल कॉलेज करने की जरूरत भी नहीं जरूरत नहीं पड़ती है, डिस्टेंस एजुकेशन ही है। हाँ, उसके लिए बहुत बढ़िया है, हम मतलब समझते हैं। मतलब आसानी से तैयारी भी कर सकते आसानी हैं। से तैयारी कर सकते हैं, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है इसमें। आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर, और अभी हम लोग हैं सरस्वती नगर इटवा रोड श्योर सक्सेस पॉइंट पे, और यहाँ आने का उद्देश्य ये है कि एनआईओएस जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, उसके द्वारा यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है। मतलब उसमें 10th और 12th का एग्जाम करवाया जाता है, क्योंकि जो बच्चे डिस्टेंस एजुकेशन करना चाहते हैं 10th को लेके 12th को लेके, किसी कारण बस उनका 10th में अगर फेल कर जाते हैं, 12th में फेल कर जाते हैं, या उनको टाइम कम रहता है पढ़ने के लिए, अगर आईटी जेई करना है, नीट करना है, या अन्य कोई कोर्स करना है, बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं, इस केस में श्योर सक्सेस पॉइंट से जुड़ सकते हैं और यहाँ पे एनआईओएस के माध्यम से वो अपना 10th और 12th कर सकते हैं। क्योंकि ये आपको मैं बता दूं, ये बिहार बोर्ड जो होता है बीएसईबी और सीबीएसई, इसके इक्विवेलेंट है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है कि आप अगर इस पे पास करते हैं तो कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी भी इंस्टीट्यूट में आपको यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कई सारे पेरेंट्स हैं, कई सारे बच्चे हैं जो कि एनआईओएस से अभी पास किए हैं, तो उनसे हम बात करेंगे और कैसे क्या एक्सपीरियंस है उनसे हम साझा करेंगे। एनआईओएस एक भारत सरकार का बोर्ड है, 10th 12th का बोर्ड है भारत सरकार का एनआईओएस। जैसे बिहार बोर्ड, सीबीएसई, आईसीआईसी बोर्ड है, उसी तरह से एनआईओएस भी एक भारत सरकार का बोर्ड है। बस अंतर यह है कि और जो भी बोर्ड है वो सब रेगुलर है और ये डिस्टेंस ओपन स्कूलिंग है। इसमें बच्चे को स्कूल जाके बैठ के क्लास नहीं करना होता है, वो कहीं भी रहते हुए, काम करते हुए या बाहर रह के अपने कोई हायर एजुकेशन का, नीट का, जेईई मेंस का तैयारी करते हुए और हमारे यहाँ से अपियर होके पास आउट हो सकते हैं। या कोई जॉब में है तो वो भी एलिजिबल है प्रमोशन के लिए। 10th बेसिस पे अगर जॉब कर रहे हैं हमारे यहाँ से 12th करके वो प्रमोशन पा सकते हैं। एनआईओएस बेसिकली एक सेंट्रल गवर्नमेंट की बोर्ड है और डिस्टेंस एजुकेशन की है ये बोर्ड। कई लोगों के मन में ये सवाल होता है कि एनआईओएस से पढ़ने के बाद कहीं और जगह एडमिशन नहीं होगा या फिर इसका वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं है। एनआईओएस आप गूगल पर सर्च कीजिएगा, उसके बारे में पूरा स्टडी कीजिएगा तो आपको पता चलेगा। एनआईओएस सीबीएसई के बाद अगर कोई बोर्ड है तो एनआईओएस है, क्योंकि भारत सरकार की ये सबसे बड़ी बोर्ड है। इसकी संस्था सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी ये बोर्ड वैलिड है हर जगह, और एनआईओएस का मान्यता हर जगह रहता है, चाहे वो जेईई मेंस हो, नीट हो, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जॉब हो, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब हो, सब कुछ में ये बोर्ड वैलिड है। किस परिस्थिति में एनआईओएस को लोग ज्वाइन कर सकते हैं? हमारे यहाँ डिफरेंट टाइप के बच्चे आते हैं, सबका कैटेगरी अलग अलग रहता है। जैसे कि हम बताना चाहेंगे आपको, सबसे पहले तो
जो बच्चे फेल हो गए, जैसे बिहार बोर्ड से एग्जाम दिए, सीबीएसई बोर्ड से एग्जाम दिए, फेल हो गए, वो आते हैं ज्यादातर, और उनको हमारे यहाँ एक विशेष फैसिलिटी है ऑन डिमांड एग्जामिनेशन की। वो क्या करते हैं कि 1 महीने के अंदर ऑन डिमांड एग्जाम में अपीयर होते हैं और 2 मंथ में उसको रिजल्ट मिल जाता है। 2 मंथ में रिजल्ट मिलता है तो उनका 1 साल टाइम बच जाता है। इसका बेनिफिट सबसे ज्यादा फेल बच्चे को मिलता है। दूसरे, जो बच्चे जेईई मेंस का तैयारी कर रहे हैं, नीट का तैयारी कर रहे हैं और वो एग्जाम दिए, बिहार बोर्ड से एग्जाम दिए, सीबीएसई से एग्जाम दिए और उनको परसेंटेज आ गया 73%, 74%, 71%, लेकिन जेईई मेंस और नीट का क्या है ना कि उसका एक टारगेट होता है 75% मिनिमम 12th माना चाहिए, तो वो बच्चे अचीव नहीं कर पाते। 1% 2% के लिए जेईई मेंस में बैठने से, नीट में बैठने से वंचित रह जाते हैं। वो हमारे यहाँ आते हैं और एट ए टाइम एग्जाम देके मात्र 3 महीने के अंदर वो रिजल्ट लेते हैं और अच्छे मार्क्स से हमको इस प्रकार से गाइड करते हैं, इस प्रकार से ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं। वो 3 महीने के अंदर अपने टारगेट को अचीव करते हैं और उसके बाद जो जॉब में है, 10th बेसिस पे ज्वाइन कर लिए हैं, उनको प्रमोशन चाहिए वो आते हैं। एक और कैटेगरी बच रहा है, आप लोग को हम बता दें, जो बच्चे आर्थिक कमजोर हैं, जिनको खुद से काम करके पढ़ाई करना होता है, वो नहीं जा पाते हैं स्कूल कॉलेज नहीं कर पाते, क्योंकि स्कूल कॉलेज जाएंगे फिर वो जॉब कब करेंगे। वो बच्चे की संख्या बहुत ज्यादा रहती है और उनको चूंकि जॉब भी करना है, मनी अर्न के लिए, और स्टडी भी करना है, तो वो आते हैं हमारे पास, वो ऑनलाइन हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराते हैं और ऑनलाइन क्लास करके परीक्षा देके अपने लाइफ को, करियर को सेट करते हैं, सेट करते हैं। उसके बाद एक और प्रॉब्लम अभी नया साल के आया था, पिछले बार जब के पाठक आए तो वो कंपलसरी कर दिए थे कि हर एक बच्चे को क्लास कॉलेज ज्वाइन करना ही करना है, और अब लोग कर भी रहे हैं। इस कंडीशन में क्या हुआ, जो बच्चे बाहर जाना चाहते थे, कोटा, दिल्ली, पटना जाना चाहते थे हायर एजुकेशन की तैयारी के लिए, तो अब यहाँ पे वो 12th नहीं, नाम नहीं लिखा पाते, जो क्लास कैसे करते, तो वो बच्चे ज्यादा आते हैं कि सर हम जा रहे हैं कोटा जेईई मेंस की तैयारी करने, नीट का तैयारी करने, एनडीए का तैयारी करने, तो फिर वो हमारे पास आते हैं कि सर आप यहाँ से हम एडमिशन लेकर 12th करेंगे और हम तैयारी करने के लिए बाहर चले जाते हैं। वो उधर पढ़ाई करते हैं और ये डिस्टेंस एजुकेशन है, ये सिर्फ एग्जाम देने बच्चे आते हैं और अच्छे नंबर से पास आउट होते हैं। हमारे कितने बच्चे यहाँ से पास आउट? सर ये हम 15 साल से कर रहे हैं और हर एक साल मेरा सीट फिक्स है 400 6 मंथ पे, हर एक 6 मंथ पे 400 स्टूडेंट हमारे यहाँ से पास आउट होते हैं। हमारे चैनल से जो लोग आपको देख रहे हैं, चाहे अभिभावक हो या छात्र हो, उनको क्या मैसेज देते हैं सर? उनको हम यही कहना चाहेंगे कि अगर उनके साथ 10th 12th से संबंधित कोई भी समस्या हो, चाहे उनके घर के हो, उनका खुद का हो, वो प्रमोशन में दिक्कत आ रहा होगा, चाहे उनके बच्चे स्कूलिंग एजुकेशन नहीं ले पाए सही से, और तब वो हमारे यहाँ आके एडमिशन ले और वो अच्छे नंबर से पास करेंगे, क्योंकि हम इस अनुसार उसको गाइडलाइन देते हैं। किसी के जो भी पेरेंट्स अभी हमारे ये देखेंगे, उनका बहुत सारे का जानकारी नहीं है, उनके साथ समस्या ये रहती है कि हमारे बच्चे कोटा कैसे जाए तैयारी के लिए, कैसे दिल्ली जाए तैयारी के लिए। अभी बहुत हाल फिलहाल में ऐसे केस मिलते हैं कि बच्चे नीट क्वालिफाई कर गए, जेईई मेंस क्वालिफाई कर गए, बट 12th में 73% आ गया। अब 2% के लिए, 2% मार्क्स के लिए बच्चे नहीं काउंसलिंग में बैठ पाते हैं, हम उनको 75 अचीव करा के देंगे और वो काउंसलिंग में बैठेंगे। दूसरा, एक और सबसे बड़ा समस्या क्या होता है कि 12th करने के टाइम में बच्चे का एकदम डिसाइड कर लेते हैं मुझे पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से करना है, इंटर कर लिए, बाद में उनका प्लान होता है अरे हमको तो मेडिकल फील्ड में जाना है, अब हम क्या करें, फिर से वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे, एग्जाम कराएंगे, तो उसको 2 साल टाइम चला जाएगा। बट वो अगर हमारे पास आते हैं तो हम मैथ से बायो और बायो से मैथ मात्र 3 महीने में उनको करा के देंगे। एक ये भी जानकारी चाहिए था कि कौन से मंथ में जो है एडमिशन ले सकते हैं, साल के 12 महीने में कब कब जो है यहाँ जुड़ सकते हैं? 365 दिन एडमिशन चलते रहता है, बस ये ध्यान रखना है कि जिस दिन एडमिशन होगा उसके 3 महीने के अंदर उसका एग्जाम होकर उसको रिजल्ट मिलेगा। मतलब साल में कभी भी एडमिशन कभी भी 3 महीने, हाँ, जब भी आप कराइएगा एडमिशन, उस दिन से आपको 3 महीना का प्रोसेस से गुजरना होगा, 3 मंथ का टोटल। श्योर सक्सेस पॉइंट के बारे में कहाँ से जानकारी मिला आपको? हमको ऑनलाइन क्लास होता था, इसी में जानकारी मिला था। अच्छा, अभी आप 10th का एग्जाम दिए? हाँ। तो मतलब इसमें क्या दिक्कत भी आया, नेस के थ्रू एग्जाम दिए, कोई दिक्कत भी आया, कोई समस्या भी आया? नहीं, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, कुछ लोग जो बोलते हैं कि ये बिहार बोर्ड सीबीएसई से अलग है, कोई दिक्कत होता है, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा दिक्कत कोई नहीं है। मार्क्स मतलब कैसा आया है? मार्क्स मेरा 70.4 आया था। 70.4 हाँ, आया है। अगर यही अगर आप बिहार बोर्ड से देते, सीबीएसई देते, तो क्या इतना मार्क्स आता? नहीं, इतना नहीं आता। श्योर सक्सेस पॉइंट के बारे में, गौरव सर के बारे में कहाँ से जानकारी मिला? फ्रेंड सर्कल से। फ्रेंड सर्कल से। तो अभी मतलब 10th का एग्जाम दिए हम? 12th। 12th का। तो
10th कहाँ से किए थे? सीबीएसई डीएवी से। तो फिर सीबीएसई से एनआईएस में क्यों जुड़ना चाहे? क्योंकि सीबीएसई में एग्जाम दिया था मैंने, लेकिन वहाँ से मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो इसीलिए। अभी मतलब नीट का या जेई का कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं क्या? जी, अभी बैंकिंग करना है मुझे। बैंकिंग करना है, मतलब बैंकिंग में आपको बैंकिंग में स्टडी करने के लिए कोई समस्या ना हो इसलिए आप एनआईएस से जुड़े हैं क्या? यस। अच्छा, कितना मार्क्स आया अभी 12th में? 76%। कोई मतलब एनआईएस में जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहना चाहेंगे गौरव सर के बारे में, इंस्टीट्यूट के बारे में? गौरव सर बहुत अच्छे गाइड हैं, वो उन्होंने शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किया था, और इंस्टीट्यूट अच्छा है, यहाँ पे कम टाइम में हम लोग अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। मतलब जैसे मैं जानकारी मिला, अगर आप किसी कारण से फेल कर जाते हैं तो ऑन डिमांड भी आपको मतलब गाइड करके पास कराया जाता है। जी, सही बात है ये। श्योर सक्सेस पॉइंट के बारे में, गौरव सर के बारे में कहाँ से जानकारी मिला? मेरे टीचर्स हैं। टीचर है, तो मतलब कब से यहाँ पे जुड़े आप? हम तो बस 12th के लिए इसी साल ईयर जुड़े थे, पिछले ईयर। क्या चीज का अभी प्रिपरेशन किस चीज का कर रहे हैं 12th में? नीट का। नीट का, तो नीट में मतलब आपको प्रॉपर एक स्टडी के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था, स्कूलिंग नहीं करना था, डिस्टेंस एजुकेशन करना था, इसके लिए एनआईएस से जुड़े। यस। कोई दिक्कत नहीं हो, गाइडेंस अच्छा मिला गौरव सर के द्वारा? हाँ, गाइडेंस बहुत अच्छे से मिला। अच्छा, क्या रिजल्ट क्या रहा आपका एनआईएस के माध्यम? मेरा रिजल्ट अभी 84 पॉइंट कुछ आया। 84 पॉइंट। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नीट में या जेई में जो एक रिक्वायर्ड जो परसेंटेज चाहिए, जो मार्क्स चाहिए, वो कई बार सीबीएसई से या बिहार बोर्ड से आपको नहीं मिल पाता है। तो एनआईएस एक कह सकते हैं आपको कम मेहनत में एक अच्छा मार्क देता है, जिससे आप श्योर रहते हैं कि हम नीट का जेई का एक अच्छा प्रिपरेशन भी कर पाए और जो रिक्वायर्ड जो मार्क्स है वो आपको अवेलेबल हो जाता है, ताकि आगे आप इसमें आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो। जो श्योर सक्सेस पॉइंट गौरव सर के बारे में कहाँ से जानकारी मिला? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, और मेरे कुछ सीनियर्स भी थे जो एग्जाम दिए हुए थे, तो वही प्रेफर किए थे कि एनआईएस से ही कर लो। अच्छा, अभी 12th का एग्जाम दिया आपने? हाँ। 10th मतलब किससे किए थे? सीबीएसई। तो सीबीएसई से एनआईएस में मतलब ट्रांसफर क्यों, कैसे हुआ, क्यों हुए? जेई के एस्पिरेंट है तो उसमें अच्छा परसेंट नहीं चाहिए था, जेई में 75% का क्राइटेरिया है, तो 62 आया था, तो उन्होंने बोला था कि इसमें कम टाइम पे अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे से ला सकते रिजल्ट, तो अवेलेबल हो सकते हो जेई के लिए, तो इसीलिए इस पे आया था। कई बार देखने को मिलता है अगर आप बिहार बोर्ड से हैं या सीबीएसई से है तो आपको स्कूल जाना होता है, प्रैक्टिकल होता है, बहुत सारी चीजें होती है, यहाँ पे ऐसा कुछ ये दिक्कत नहीं आती? नहीं, यहाँ पे ऑनलाइन अच्छे से प्रिपरेशन होता है, और गौरव सर भी अच्छे से शॉर्ट नोट्स वगैरह देते हैं, गाइड करते हैं, तो अच्छे से आराम से प्रिपरेशन हो जाता है यहाँ पे। अच्छा, तो एक श्योर रहते हैं कि भाई अगर हमको जेई में जो आपको रिक्वायर्ड मार्क्स है उतना आया कि नहीं? हाँ, आ गया। कितना परसेंट आया? 76। तो आप तो मतलब कह सकते हैं एलिजिबल हो गए जेई के लिए। हाँ। एग्जाम हो गया जेई का क्या? हाँ, हो गया, अप्रैल का हो गया, रिजल्ट आना बाकी है। रिजल्ट आना है। क्या कहना चाहेंगे इंस्टीट्यूट के बारे में, श्योर सक्सेस पॉइंट के बारे में, गौरव सर के बारे में? गौरव सर भी बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, और एनआईओएस भी बहुत अच्छा है, एक तरह से ओपन स्कूलिंग, ओपन मतलब सबके लिए है ये। डिस्टेंस एजुकेशन के लिए हाँ, बेहतरीन। डिस्टेंस एजुकेशन के लिए सब बहुत अच्छा है। अगर जो बच्चे एवरेज है या फिर नहीं अच्छे से प्रिपरेशन कर पाते हैं सीबीएसई वगैरह या बिहार बोर्ड में, तो इसमें आ सकते हैं। तो इसमें आपको कम टाइम पे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है, और आप ऑलमोस्ट सारे यूनिवर्सिटीज कॉलेज के लिए एलिजिबल हो सकते हो। तो अभी श्योर सक्सेस पॉइंट में आने का क्या उद्देश्य? मेरा उद्देश्य यही है, जो गौरव सर के माध्यम से, किसी के मित्र के माध्यम से हमको पता चला कि गौरव सर एनवाइस करवे, तो उनके माध्यम से हम ऑनलाइन क्लास करवाए, और कम समय में मेरे स्टूडेंट का लगभग 72%। 72%? जी। कितना समय यहाँ पे देना पड़ा बच्चे को? यहाँ लगभग हम 1 साल समय दिए। 1 साल दिए? जी, 1 साल समय दिए और 72% नंबर लाए लगभग। कई बार मैं देखने को सुनने को मिलता है जो एवरेज स्टूडेंट भी उनको भी अच्छा मार्क्स मिल जाता है एक प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू। सही बात है? जी, सही बात है। गौरव सर गाइडलाइंस देते हैं, अच्छा देते हैं, और उन्हीं के गाइडलाइन में जितना और मतलब ये अभी 12th का एग्जाम दिया आपने? हाँ, 12th का। साथ में कुछ और प्रिपरेशन भी कर रहे थे? हाँ, कुछ तैयारी वारी वगैरह कर रही थी। कई बार क्या होता है कि भाई स्कूल जाना होता है, कॉलेज जाना होता है, इसलिए सही से प्रिपरेशन नहीं हो पाता है, उसके लिए एनआईएस बेस्ट है। बहुत बढ़िया है, उसके लिए बहुत बढ़िया है। हम समझते हैं मतलब आसानी से तैयारी भी कर सकते हैं। आसानी से तैयारी कर सकते हैं, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है इसमें। ये सर श्योर सक्सेस पॉइंट के बारे में, गौरव सर के बारे में कहाँ से जानकारी? हमारा चूंकि घर ही बगल में है तो इनके बारे में पता है।
अच्छा सर, एनआईएस क्यों चूज किए? जब हमारे पास बिहार बोर्ड का ऑप्शन है, सीबीएसई का ऑप्शन है, तो एनआईएस क्यों लोग चूज हमारा करें? चूज करने का स्पेशल कारण है, हमारा बच्चा मूक बधिर है, तो थोड़ा रेगुलर स्कूलिंग में दिक्कत है, तो इसलिए मैंने गौरव सर के पास आए और एनआईएस को मैंने मतलब चूज किए +2 के लिए। बहुत सारे चीजें होते हैं जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, डिस्टेंस एजुकेशन करना चाहते अब इसकी मान्यता सब जगह है, मैंने उनमें बच्चों को बहुत बेनिफिट मिलता है। हाँ बेनिफिट मिलता है, अच्छे नंबर प्राप्त हो जाते हैं एनआईएस के माध्यम से, और मतलब एक प्रॉपर आपको स्कूल कॉलेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, डिस्टेंस एजुकेशन ही है बेस्ट। हाँ बेस्ट है। श्योर सक्सेस पॉइंट के बारे में कहाँ से जानकारी मिला सर? सर मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, मैंने 10th किया था BRDAV से। उसके बाद सर मैंने 3 साल डिप्लोमा किया गवर्नमेंट बिहार पॉलिटेक्निक से। उसके बाद सर कोविड के टाइम में मैं जॉब में लग गया, 3 साल मैंने IOCL में भी जॉब किया है। उसके बाद सर मुझे मतलब मेरे भैया इनकम टैक्स में सेलेक्टेड हैं एज अ स्टेनोग्राफर, तो सर उसके लिए 12th क्वालिफिकेशन मांगा जाता है बेसिकली। तो मैंने सर 12th तो किया नहीं था, तो बहुत सारे मित्र हैं जो गौरव सर से पहले से जुड़े हुए थे, उनसे बातचीत करने पे पता चला कि एनआईएस के माध्यम से भी मैं 12th कर सकता हूँ। तो सर मैंने गौरव सर से बात की, उन्होंने बताया कि हाँ ऐसा ऑप्शन है कि आप मतलब डिस्टेंस से भी अपना 12th कर सकते हैं। तो सर मैं गौरव सर से फिर मिलके अपना 12th किया और अच्छे मार्क्स से सर। कितना परसेंट है सर 82% है सर 12th में। श्योर सक्सेस पॉइंट के बारे में, गौरव सर के बारे में कहाँ से जानकारी मिला? हमको इसकी जानकारी बहुत पहले से थी, जब अरुण सर चलाते थे, तो अभी जब गौरव सर चला रहे हैं तो उनकी पहले से जानकारी थी। उनका कुछ शिफ्टिंग हुआ, लेकिन हमको पहले से जानकारी थी इनके बारे में। दिए हैं स्टूडेंट्स दिए हैं, उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। कितने बच्चे आपके यहाँ से जुड़े? ऑलरेडी 4 स्टूडेंट्स पास आउट हो चुके हैं। कैसा उनका रिजल्ट कैसा रहा? रिजल्ट उनका अच्छा है। फिर भी रिजल्ट ये अच्छा है कि देखिए, मेन होता है कि रिजल्ट अच्छा से मतलब नहीं, आपको नॉलेज भी होना चाहिए। नॉलेज भी हमको मिलता है, जबकि आप अगर मार्क्स लेके अच्छे मार्क्स अगर आ गए, फिर अच्छे मार्क्स से मतलब नहीं है, नॉलेज भी हमको मिलता है बुक्स पढ़ने से, और आप IITJ और नीट इजिली वहां क्वालिफाई भी कर पाते हो।